कुछ मिनटों में, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना आप लोग को, क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन थाली आपको याद रखनी है, क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ फाइंड करना है, वो सबको ध्यान रखना है। और जो रूल पढ़ाया था ऊपर में पढ़ाया था पूरे चैप्टर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे कि एक आप लोग को एक सेपरेट लेक्चर में ना इस चैप्टर में जितने परमे है ना उसको मैं एकदम एक ही वीडियो बता दूंगा। तो देखते हैं, वैसे मैंने पूरा करवा रखा है आप लोग लाइव लेक्चर्स में ही, पूरा परमे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बिल्कुल। अब आप लोग काम करें फटाफट से उतार लें, 30 सेकंड्स आप लोग के पास हैं। लास्ट का सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा जो कि 6th है, वही प्रूव करने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में बहुत ही, आपको बिल्कुल मैं इजी में बताने वाला हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग पहले से उतारें फटाफट से। लास्ट रहेगा, उसी के साथ ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी फिर या फिर मैं अपनी मर्जी से स्टार्ट करूंगा, फिर जो आपके सिलेबस में होगा ना उसके अकॉर्डिंग। 20 सेकंड रह रहा है आप लोग के पास। जो लोग फास्ट नहीं उतार पा रहे टेंशन मत लो, ये वीडियो सेव हो जाएगा, आप लोग बाद में उतार सकते हैं, वीडियो सेव हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखना आप लोग को त्रिभुज के बाह्य कोण का नियम, यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है वो लिखना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने आप लोग को परमे करवाया था एनसीईआरटी में, देखो आप लोग पूरा मैंने अच्छे तरीके से प्रूव कराया था परमे क्या होता है। 6.8 और 6.7 ये दो परमे आप लोग का 6.3 से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करवाया था, वही लगने वाला है यहाँ पर सिंपल सा, और कोई नया परमे नहीं आने वाला। चलिए अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, रफ कर रहे हैं इसको। सिक्स्थ क्वेश्चन लास्ट होने वाला है इस प्रश्नावली का, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोग। उसके साथ बस के बाद ये प्रश्नावली ही नहीं, ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन लिखे या फिर आप लोग को डायरेक्टली करवा दें। तो क्वेश्चन कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 से मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम बनाऊंगा, बाकी आप लोग अपने एनसीईआरटी में देखें, इसलिए मैंने कहा था आप लोग अपने एनसीईआरटी लेके बैठे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रायंगल PQR में ट्रायंगल PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि PQR और PRS के समद्विभाजक मतलब कि दो समान भागों में बांटना बिंदु T पर मिलते हैं, बताते डायग्राम। सिद्ध कीजिए कि एंगल QTR जो है वो हाफ ऑफ एंगल QPR के है। वेरी सिंपल, यहाँ पर लगने वाला आप लोग का परमे 6.8, कैसे समझाते हैं आप लोग को। एक ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल PQR है। अब बोला क्या गया कि QR को बढ़ाया गया कहाँ तक, S बिंदु तक बढ़ाया गया है, QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। और फिर कहा गया है कि PQR और PR इसके समद्विभाजक किस पे मिलते हैं, T पर मिलते हैं। अगर इसको हम बीच से अगर इसको बीच से हम लोग एक लाइन ले आएंगे इस एंगल के बीच से, ठीक है, और इस एंगल के बीच से, तो वो कहाँ पर जाकर मिलेगा, T पर जाकर मिलेगा। समद्विभाजक मतलब बिल्कुल एकदम बीच से, ठीक है, क्योंकि दो समान भागों में बांटना है तो कैसे होगा, बिल्कुल बीच से होना चाहिए। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 25 तो ये 25 होगा, बराबर होते हैं बिल्कुल, ठीक है। मान लिया ये PRS आपका 50 डिग्री है तो बढ़ जाएंगे फिर 25 में, समद्विभाजक का मतलब यही होता है, ठीक है। अब सिद्ध करना है आप लोग को, अब सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एंगल QTR जो है बराबर है किसके, हाफ ऑफ एंगल QPR के। सिंपल वेरी, ये देखो कैसे करना है। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, आपने कैसा एनसीईआरटी में पढ़ लिया है, एक दो बार और पढ़ लेना। अब करते हैं प्रूफ। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम ट्रायंगल PQR देखें, अगर हम ट्रायंगल PQR देखें तो ट्रायंगल PQR में जो PRS है वो किसके बराबर होगा, ट्रायंगल PQR में जो एंगल PRS है वो किसके बराबर होगा, साफ साफ देख सकते हैं आप लोग। एंगल अगर हम बाह्य कोण का नियम लगाए तो, अगर हम बाह्य कोण का नियम लगाए तो किसके बराबर होगा, PQR प्लस में QPR की, एंगल QPR के। होगा कि नहीं होगा, परमे नंबर 6.8 से। ओके, इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरा लिखना होगा एग्जाम में, ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है। परमे 6.8 पूरा आपको लिखना होगा, त्रिभुज के बाह्य कोण का नियम पूरा लिखना होगा आप लोग को, तभी नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि परमे 6.8 चिपका के आ जाना